Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Aksa, your science teacher. Today is our first class, class 6. Today we will study about the first chapter. The name of the first chapter is Science Skills. Before starting the chapter, you must know what is meant by science. What is basically science is? Science is the study of the nature, the knowledge, the information which you get, which you observe and which you write in your theory. This all things included in science. Science basically होती क्या है? साइंस के अंदर हम नेचर की स्टडी करते हैं, मतलब कि आपकी इन्वायरमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी स्टडीज़ को, उनके फीचर्स को, उनके क्वालिटीज़ को स्टडी करने का नाम साइंस है. साइंस की 3 मेन ब्रांचेज हैं. नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 फिजिक्स. Firstly, we have to study about biology. What basically biology means? Biology is the combination of two words. Bio means life, logy means study. So what we will study in biology? We will study the world around us. What the things which is around us? What are the things what is the environment which is going on around us? Bodies of animal and plants, natural environment. These all technologies. They are based on 2 main branches, that are biotechnology. Number 2 is microbiology. Biotechnology basically the technologies which is related towards science, and microbiology the study of viruses, microorganisms, bacteria which is present and which we study. पहले बायोलॉजी की, तो बायो से आपको वर्ड अंडरस्टैंड होता है. बायोलॉजी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सब की स्टडी का नाम, उन सब की स्टडीज़ के नाम को, जिन उनके बारे में, उनके करेक्टर्स, उनके फीचर्स, वो क्या खाते हैं, वो कौन सी चीज़ें इनटेक करते हैं, वो किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इन सब के स्टडी का नाम बायोलॉजी है. बायोलॉजी जो है वो 2 तरीके की मेन ब्रांचेस पर रिलाई करती हैं. नंबर 1 इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड नंबर 2 इज़ माइक्रोबायोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में वो सारी टेक्नोलॉजीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ प्रेजेंट होती हैं, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होती हैं. मतलब जो क्रॉप्स हैं वो आपके ईटिंग के लिए, पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, और जो क्रॉप्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर लिविंग बॉडीज़. तो इसी तरीके से उनको, मतलब किस तरीके से क्रॉप्स की कटिंग हो रही है, किस तरीके से क्रॉप्स जो हैं आपके पास प्रिपेयर होकर आ रहे हैं और वो ईटिंग के लिए आपके लिए यूज़ हो रहे हैं. तो जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करेंगे वो सब आपकी बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड होती हैं. बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ. वायरसेस, बैक्टीरिया और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आइज, यू हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप फॉर सीइंग दैट ऑर्गेनिज्म. तो उन सब की स्टडी को, उन सब के बारे में स्टडी करने का नाम, उन सब की स्टडीज़ का नाम माइक्रोबायोलॉजी है, जिसके बारे में आप और उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. आपके पास यहाँ पे 2 पिक्चर शो करी गई हैं. फील्ड्स ऑफ क्रॉप दैट इज़ रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी एंड द साइंटिस्ट दैट इज़ यूजिंग द माइक्रोस्कोप. दिस पिक्चर इज़ रिलेटेड टू microbiology. We discuss about the chemistry. What basically the chemistry is? Chemistry is the study of all the substances that make up the physical world around us. What does it means? It means that the ऐसी कोई भी चीज़ें जो, मतलब जो केमिकल्स हैं या फार्मेसी के अंदर जो मेडिसिन हमने यूज़ करी हैं, ऑयल रिफाइनरी में ऑयल कैसे रिफ़ाइन हो रहा है, ऑयल कैसे प्योरीफाई हो रहा है, वाटर जो प्योरीफिकेशन का हम पी रहे हैं वो किस तरीके से प्योरीफाई हमारे पास होकर आ रहा है, इन सब की स्टडीज़ जो हम केमिकली स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक केमिकल्स. इन दीज वी विल स्टडी इन दिस ब्रांच, दैट द नेम ऑफ दैट ब्रांच. तो बेसिकली केमिस्ट्री क्या है? उन सब्सटेंसेस की स्टडीज़ करने का नाम है जो आपके फिज़िकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है. मतलब कि आपकी मेडिसिन हैं, आपकी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी सब्सटेंसेस, केमिकल्स जो उनको प्रिपेयर करने में, किसी चीज़ का रिएक्शन करवाने में, किसी एलिमेंट्स को आपस में, कंपाउंड को रिएक्ट करवाने के लिए, जो प्रोडक्ट मेक करने के लिए जो चीज़ें, जो केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस जो उन पर रिलाई करते हैं, उन सब की स्टडीज़, उनके बारे में पढ़ने का नाम, उनके करेक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ने का नाम केमिस्ट्री है. जिस तरीके से एक फार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं आपके लिए, वो वाली इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो मेडिसिन वहाँ पे मौजूद हैं, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं,
किस केमिकल से, किस चीज़ के रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट मेक हुआ है वो किस वजह से मेक हुआ है, उन सब के बारे में उन सब की स्टडीज़ का नाम केमिस्ट्री है। हम केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरीके से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जिस केमिकल से आपके पास पेट्रोल प्रिपेयर हो रहे हैं, फ्यूल प्रेजेंट हो रहे हैं, जो कि आपकी जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनके लिए एक एनर्जी का पर्पस है, इन सब की स्टडीज़ का नाम है केमिस्ट्री। And thirdly, the last branch, that is physics. What basically the physics is? Physics is basically the study of nature. हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है तो उसके बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि फ़ायर बर्न कैसे हो रही है, आग कैसे लग रही है, आपके जो सन है वो किस तरीके से अर्थ के रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर दियर, ये प्लैनेट्स क्यों ऐसे हैं, प्लैनेट्स किस तरीके हमें नज़र क्यों नहीं आते, सैयारों में क्या क्या मौजूद है, इन सब की स्टडीज़, इनके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब को हम कहाँ स्टडी करें, ये सब चीज़ें हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। हमारा सर्किट बोर्ड हो गया, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हमारे फैंस, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इन सब की स्टडी जो हम करेंगे, इन्फॉर्मेशन इन सब की चीज़ों की ऑब्जर्वेशन। बेसिकली फ़िज़िक्स में हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। What are physics? Basically we study about the experiments that अगर हमने कोई चीज़ ली है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने जो स्टडी करना है तो हमारे लिए उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी थ्योरी, उसका रिज़ल्ट मेन चीज़ है। जो ऑब्जेक्ट हमने लिया उसको ऑब्ज़र्व करना कि वेदर व्हाट इज़ इन दिस ऑब्जेक्ट, एंड उसको देख कर ऑब्ज़र्व करने के बाद उसका प्रोसीजर, दैट इज़ फिज़िक्स। what is basically the physics is the study of nature. Physics is the study of the physical world around us. What does it means कि जिस तरीके से आपके पास एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एक ऑर्गन प्रेजेंट है, उसके जो अंदर सेल्स हैं, उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं, उन सब की स्टडीज़ के बारे में स्टडी करने का नाम एक बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरीके से फ़िज़िक्स जो है आपकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में स्टडी करने का नाम फ़िज़िक्स है। जिस तरीके से आपके जो पूरी यूनिवर्स, जो अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को बनाया है, इसके अंदर जितने भी सैयारे मौजूद हैं, जो सन है वो किस तरीके से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और आप किस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन यू एंड अदर बॉडीज़, इन सब के बारे में स्टडी करने का नाम फ़िज़िक्स है। Scientists basically physics depends upon the experiment and investigation. Without the investigation and experiments you cannot define physics. किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक वाटर का ग्लास है, अगर आप उसे फ्रीज़ करते हैं तो वो आपके पास आइस के फॉर्म में आ जाता है। वो किस तरीके से आइस के फॉर्म में आएगा, उस स्टेट को स्टडी करने का नाम, उस मैकेनिज़्म को स्टडी करने का नाम फ़िज़िक्स है। इसी तरीके से जो इसने वाटर का जो ग्लास है वो एक हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हुआ है, वो किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, उन सबको आपको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को प्रूफ करके दिखाने के लिए जो हमें स्टडी करना पड़ता है फ़िज़िक्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा नीड है। और इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने की प्रोसीजर नोट डाउन करना, उसके बाद उस प्रोसीजर को नोट डाउन करने के बाद परफॉर्मेंस देने के बाद रिज़ल्ट प्रिपेयर करना, ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सब हम किसमें स्टडी करते हैं, फ़िज़िक्स। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली अपने लैब पे विज़िट करना पड़ेगा, और लैब्स में जाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब हम लैब्स में जाएंगे तो हमारे जो हेयर्स हैं वो टाई अप होने चाहिए। वी शुड वियर द लैब कोट, एंड द फायर विच इज़ बर्निंग इन द लैब शुड बी क्लोज। वी यूज़ द मास्क एंड ग्लासेस बिफोर एंटरिंग द लेबॉर्ट्री, बिकॉज इट इज़ mostly necessary to use these things, because if we don't use these things while entering in the laboratory, so it will be dangerous for you. आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आगे का लेक्चर। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं, आप कोई कन्फ्यूजन होती है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।